श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 13 जून को है अधिक मास की शिवरात्रि और इस दिन हमारे द्वारा कराया जाएगा ऑनलाइन पूजन अभिषेक, जिसको लेकर कई भक्तों के मन में कई तरह के सवाल है। जो पहली बार विशेष रूप से यह पूजन करेंगे उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसी के साथ में जो लोग पहली बार इस पूजन को करने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी और आप इस पूजन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोग भी इस पूजन को करने वाले हो तो सबसे पहले इस चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आप लोगों को इस पूजन से जुड़ी हुई सारी वो जानकारी देंगे जो कि इस पूजन के लिए जरूरी है। तो सबसे पहली चीज भक्तों, हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि 13 जून 2026 के दिन होने वाली इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक में हमें क्या क्या सामग्री लगने वाली है। जिस मूर्ति को हम जल चढ़ाते हैं वो मूर्ति क्या हमारी बात सुनती है? जिस मूर्ति पर हम दूध चढ़ाते हैं क्या वो मूर्ति हमारी बात सुनती है? जब हम पार्थिव पूजन करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो उस पार्थिव पूजन में जब हम दिल से बाबा को जो कहते हैं, बाबा उसको स्वीकार कर। भगवान श्री राम जी ने पार्थिव पूजन करी थी जिस समय लंका का ऊपर आक्रमण करने जा रहे थे, सेतु बांधने जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने पार्थिव पूजन करी थी जब भगवान कृष्ण के यहाँ संतान नहीं थी, तब उन्होंने गर्गाचार्य बाबा के कहने पर पार्थिव पूजन। अधिक मास का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मलमास चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास में 13 जून को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि पड़ेगी। 13 जून अपने अपने घर में रहकर ऑनलाइन आस्था चैनल पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पुरुषोत्तम मास में पूजन कर। 13 जून 2026 शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग सब बनाकर रखना। अपने अपने घर में पार्थिव लिंग बनाकर रखना, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना। पर उस पूजन में 5 चीजें जरूर चढ़ाना। वो 5 चीजें कौन सी हैं? आप उनको लिख लीजिए। जो ज्येष्ठा के महीने में जो अधिक मास आया है, उस अधिक मास की शिवरात्रि पर जब अपन 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि पर शाम को 7 बजे अभिषेक करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें 5 चीजें जरूरी है। पहले नंबर पर शमी पत्र। शमी पत्र ज्येष्ठ के महीने में जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि पर जब हम शमी पत्र शिव को चढ़ाते हैं पार्थिव पूजन में, तो हमारे घर में कोई भी व्यक्ति अगर रोग से ग्रसित है या बीमारी उसको आने वाली है या बीमारी से कोई दुख है, तकलीफ है, तो शमी पत्र चढ़ाने से वो दुख उसका समाप्त हो जाता है, उसकी बीमारी मिट जाती है। तो पहले नंबर पर शमी पत्र। दूसरे नंबर पर आंखें अक्षत 11। अक्षत जानते? चावल। 11 चावल के दाने सेके आंखें, वो शिव जी को चढ़ाना है। अक्षत कार्य सिद्धि के लिए अपन को 11 समर्पित कर। दूसरे नंबर पर अक्षत। तीसरे नंबर पर बेलपत्र। केवल एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर। बेलपत्र सुख समृद्धि के लिए चढ़ाएंगे। और चौथे नंबर पर कनेर का पुष्प। जो ज्येष्ठा अधिक मास की शिवरात्रि है उस पे कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। वो कनेर का पुष्प घर में जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति होती है, क्रोध होता है, आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है, उसको शांत करने के लिए कनेर का पुष्प चढ़ाएं। और 5वें नंबर पर भगवान शंकर को कच्चा दूध, जिसमें थोड़ा सा या तो गुड़ या थोड़ी सी शक्कर उसमें मिली होगी, वो शिव जी को समर्पित करेंगे। ऐसी 5 चीजें
जो जरूरी है अधिक मास की शिवरात्रि पर 13 जून शाम को 7 बजे ऑनलाइन आप और हम सब अपने अपने घरों में रहकर टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन पूजन करेंगे और पूरा देश ये अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर इसकी पूजन, पार्थिव पूजन करेगा, जिससे अपने जीवन को आनंदित करे। सती मैया को शिव जी ने स्वीकार करा। पार्थिव पूजन की महत्वता इतनी प्रबल है वाली बात नहीं है, क्योंकि इस पूजन में आप अच्छी से अच्छी चीज का प्रयोग करना, इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से बांध कर रख लेना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है भक्तों, वह है यहाँ पर हमारी काले तिल। देखो, काले तिल भगवान शिव जी पर जब आप चढ़ाते हो तो प्रयोग में आती रहती है, तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो इस तरह की जो है ये काले तिल है, ये आपको पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद अगली जो सामग्री है वह है 21 गेहूं के दाने। तो आप गेहूं के दाने स्क्रीन पर देख लो कि इस तरह के जो गेहूं के दाने होंगे वो आप लोगों को लेने हैं। देखो, गेहूं के दाने टूटे हुए भी होते हैं, कट्टे पिटे भी होते हैं, तो उनको आपको अलग रख लेना है। और 21 गेहूं के दाने अलग से छांट कर निकाल कर, ऐसे देखो हाथ में हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये अलग से निकाल कर आपको किसी भी एक कागज की पुड़िया में बांध कर रख लेना है, ताकि एक भी दाना इधर उधर ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में भक्तों अगली जो सामग्री है वह है कमलगट्टे। अब आप लोग देख सकते हैं ये होते हैं कमलगट्टे। अगर आपको कुछ समझ ना आए कमलगट्टे का कि ये कमलगट्टे कैसे होते हैं, तो मात्र आपको कुछ नहीं करना है, पूजन वाली दुकान पर जाकर कमलगट्टे का बोल देना है, वो आपको कमलगट्टा निकाल कर दे देंगे। पर इसी तरह के जो है वो कमलगट्टे होते हैं, काले कलर के होते हैं और गोल गोल होते हैं। उसके बाद में अगली अगर सामग्री की बात करें तो भक्तों वो है बेलपत्र। देखो, बेलपत्र आप लोग सामने देख सकते हो। तो आपको ये जो बेलपत्र है बिल्कुल साबुत लेनी है, कटी पीठी वाली नहीं लेनी है। तो यहां पर आपको कुल मिलाकर 7 बेलपत्र अलग से छांट कर अच्छे से निकाल कर रख लेना है। कितनी 7 बेलपत्र यहां पर आप लोगों को लेना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है भक्तों वह है धतूरा। सिर्फ एक धतूरे आपको इस पूजन के लिए लेना होगा। तो आप लोग एक से ज्यादा भी ले सकते हो, पर एक कम से कम एक धतूरा तो आप लोगों को लाना पड़ेगा, जो कि आपको फूल माला वाली दुकान पर आराम से मिल जाएगा। तो एक धतूरा यहां पर आप लोगों को लेकर रखना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है वह है भक्तों शमी पत्र। अब देखो, शमी पत्र जो है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो गलत पौधे की जो है पत्तियां लेकर जाते हैं। तो देख लो ध्यान से कि शमी पत्र में बिल्कुल पतली पतली पत्तियां होती हैं, छोटी होती हैं, और इसमें एक कलर का जो है फूल भी लगा हुआ होता है। तो यह होता है शमी पत्र का वृक्ष, और यही शमी पत्र आप लोगों को लेकर आनी होगी। तो 7 जो डघाल होंगी शमी पत्र की वह लेकर आनी है। कई सारे लोग सिर्फ एक एक पत्ती समझ लेते हैं, तो छोटी छोटी सी जो डघाल होती है शमी पत्र की वह आपको 7 लेकर आनी है। तो कितने शमी पत्र लेना है? 7 शमी पत्र लेना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है भक्तों वह है हमारे सफेद फूल। देखो, ये सफेद फूल होते हैं जो कि शिवलिंग पर चढ़ते हैं, और अगर आपके पास और कोई सा ऐसा फूल है सफेद जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, तो उसमें से आप लोग कोई से भी 7 सफेद फूल जो है पूजन के लिए आप लोग अलग से निकाल कर रख लेना। उसके बाद में भक्तों लाल कलर के फूल। अब देखो, लाल कलर के फूल भी लोगों ने पूछा कि हम कौन से लेकर आए। तो देखो, एक ये फूल होता है लाल कलर का, और भी बहुत सारे होते हैं, और गुलाब का होता है। तो हम तो आपसे कहेंगे कि आप ज्यादा ढूंढने फिरने का काम करना ही मत, आप सीधा गुलाब के फूल खरीद कर लेकर आ जाना। कितने फूल चाहिए? हमें यहाँ पर 7 जो है लाल कलर के फूल चाहिए। और अगर आपके घर पर कोई लाल कलर का फूल लगा हुआ है तो आप वही फूल ले ले, उसमें भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और नहीं लगा हुआ है तो फिर आप गुलाब के जो है 7 फूल ले सकते हैं। भक्तों, अगर किसी कारणवश आपको फूल ना मिले लाल कलर का फूल, तो आप मात्र एक फूल लेकर आ जाना, और उस एक गुलाब के फूल में से आप 7 गुलाब की पंखुड़ियां निकाल लेना। ये हम उस स्थिति में बोल रहे हैं जब आपको लाल कलर के गुलाब का फूल ज्यादा ना मिले। एक ही फूल मिल गया ना, तो उसमें से गुलाब की पंखुड़ियों को 7 मात्रा में आप लोग तोड़ कर रख लेना, यह भी काम कर सकते हैं। उसके बाद में भक्तों जो अब अगली सामग्री है वह है इत्र। देखो, जो इत्र आप लोगों को लाना है वह आपको सेंट नहीं लाना है। ये इत्र जो है आपको पूजन वाली
दुकान पर मिलेगा और इसकी छोटी छोटी सी डिब्ब होती है। अब कौन सा आपको इत्र लेना है वो आपके ऊपर है। मोगरा लेना चाहते हो कि गुलाब का लेना चाहते हो, कौन सा लेना चाहते हो वो आप अपने हिसाब से ले लेना। पर इसकी छोटी छोटी सी डिब्बी आती है जो कि पूजन वाली दुकान पर मिल जाती है, तो ये आपको लेना है इत्र। उसके बाद में भक्तों अगली जो सामग्री है वह ध्यान से सुनो। तो देखो अब हमने क्या बताया था आपको, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद पंचामृत की सामग्री में जो है ये सारी चीजें आती हैं। तो ये जो पंचामृत की सामग्री होती है ये आपको अलग अलग रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूध की है। तो देखो जो दूध आप लोग लोगे ना वो पैकेट वाला नहीं लोगे, थैली वाला नहीं लोगे, ना भैंस का लोगे, वो लोगे आप लोग शुद्ध देसी गाय का दूध। आप लोग गाय सामने देख सकते हो, दूध भी सामने देख सकते हो। तो ये हमने आपको जानबूझकर ऐसे बता रहे हैं ताकि आप लोग ध्यान रखो है कि आप लोगों को इस पूजा में शुद्ध देसी गाय का दूध लेना है। ध्यान रखना, कोशिश करना आपको शुद्ध देसी गाय का दूध मिल जाए तो वह ज्यादा बेहतर है। उसके बाद में भक्तों जो यहां पर अगली चीज है वो है भक्तों दही। देखो दही भी यहां पर शुद्ध देसी गाय के दूध का होना चाहिए। अगर आप दही घर पर बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना डेयरी आपके पास में जो डेयरी हो वहां पर जाकर बोलना कि हमें दही चाहिए जो शुद्ध देसी गाय के दूध से बना हुआ हो। गाय का दही मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए आप लोग अपने घर पर गाय का दूध लेकर आ जाना, उससे फिर आप खुद ही जो है दही बना लेना। दही बनाने के लिए थोड़ा सा दूध अलग से रखकर आप उसमें एक नींबू मतलब नींबू की कुछ बूंद डाल देना, वह अपने आप दही का रूप ले लेगा। तो ये सही तरीका रहेगा दही बनाने का। बाकी अगर नहीं मिलता है तो फिर आप बाहर से ही डेयरी का दही लेकर आ जाना। उसके बाद में अगली सामग्री है भक्तों, यहाँ पर घी शुद्ध देसी गाय का, ये घी होना चाहिए जो देसी गाय के दूध से बना हुआ हो। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि ये घी हमें दीपक बनाने में भी मतलब दीपक जलाने में भी काम आएगा और पूजन में भी काम आएगा। तो घी का विशेष रूप से ध्यान रखना, शुद्ध देसी गाय का वह घी होना चाहिए। उसके बाद में भक्तों आपको चाहिए शहद। अब देखो शहद आप लोग अगर हम कहेंगे कि शुद्ध शहद लेकर आना है तो इसके लिए जो है पूजन वाली दुकान पर ही छोटी छोटी शहद की डिब्बी मिलती है, तो आप वह शहद लेकर जाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि शहद भी जो है बहुत ज्यादा मिलावटी आजकल आने लगा है, तो पूजन वाली दुकान पर ही आपको शहद मिल जाएगा। उसके बाद में अगली जो सामग्री है भक्तों वह है शक्कर। देखो शक्कर जो हमारे घर में होती है पतली वाली शक्कर होती है वो आप लोगों को लेना है। कई सारे लोग मिश्री समझ रहे होंगे पर यहाँ पर आप लोगों को शक्कर लेना है। चाहे तो मिश्री भी ले सकते हो पर शक्कर ज्यादा बेहतर रहेगी। तो अपने ही घर में जो शक्कर हो, बिना छुई हुई हो, शुद्ध वाली शक्कर हो, वो आप लोग लेना। तो यह है पंचामृत की सामग्री जो कि 5 सामग्री हैं। उसके बाद में भक्तों जो अगली सामग्री है वह है भक्तों 3 गोल सुपारी। देखो ये गोल सुपारी कुछ इस तरह की होती है, आपने सादा सुपारी देखी है, उसी तरह की ये गोल सुपारी होती है। गोल सुपारी पूरी गोल होती है और ये आपको 3 लेना है। कितनी? 3। तो 3 गोल सुपारी आपको इस पूजन सामग्री में लेना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है भक्तों वो है गंगाजल। देखो गंगाजल अगर आपके घर में रखा हुआ है तो एक कटोरी में थोड़ा सा अलग से निकाल कर रख लेना। और अगर किसी कारणवश आपके घर में गंगाजल नहीं है तो पूजन वाली दुकान पर आपको गंगाजल की छोटी छोटी सी डिब्बी मिलती है जो कि 10 में आपको आराम से मिल जाती है, तो वो वाला गंगाजल आप लोग लेकर आ जाना, वो सच में गंगाजल ही होता है। उसके बाद में जो अगली सामग्री है भक्तों वह है हमारी रोली है। तो देखो रोली एक टिके का रूप होता है, यानी कि रोली जो होती है वह लाल कलर की होती है और इससे तिलक किया जाता है। तो आपको क्या करना है, रोली की एक डिब्बी आती है जो कि आपको पूजन वाली दुकान पर मिलेगी, ठीक है। शुद्ध वाली अच्छी वाली रोली आप लोग ले लेना है। उसके बाद में भक्तों आपको लेना है मोली। कई सारे लोग रोली और मोली को एक ही समझ लेते हैं, पर अलग बात। रोली क्या होता है, एक तिलक के रूप में होता है। रोली की एक डिब्बी आती है और मोली क्या होता है, धागा होता है, लाल कलर का धागा होता है जो कि आप अपनी हथेली में बांधते हो, ठीक है। तो मौली जो है लच्छा या लाल कलर का धागा होता है हाथ में बांधने वाला। तो मौली आप लोगों को एक गट्ठा उसका पूरा ले लेना है जो कि 10 तक आएगा, तो वो आपको ले लेना है। तो आपको रोली की एक डिब्बी ले लेना है और मौली जो होगी या कलावा जिसे आप लोग कह सकते हो, उसका एक पूरा गट्ठा ले लेना है जो कि 5 से 10 में आपको आराम से मिल जाएगा।
उसके बाद में भक्तों जो अगली सामग्री है वह है हमारा अबीर। भक्तों अबीर आप सभी लोग जानते हो कि ये सभी पूजन कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कुछ गुलाल जैसे दिखते हैं, तो आपको अबीर और गुलाल ये दोनों चीजें लेनी है। देखो अबीर कुछ इस तरह का दिखेगा और गुलाल कुछ इस तरह का दिखेगा। गुलाल तो आप सभी लोग वैसे ही जानते हो, तो वही गुलाल होता है, बस ये पूजन वाला होता है। ये सारी चीजें आपको पूजन वाली दुकान पर ही मिलेंगी, इस बात का ध्यान रखना। तो ये है हमारा अबीर और ये है हमारा गुलाल। तो अबीर और गुलाल दोनों आप लोगों को जो है इस पूजन में लेना है। इसकी पैकेट आती है तो आप अपने हिसाब से पैकेट ले लेना, छोटी छोटी। उसके बाद में भक्तों जो अगली चीज है वह है हमारा दीपक। तो यहाँ पर आपको इस तरह के मिट्टी के 2 दीपक यहाँ पर आपको तैयार करने हैं। कितने 2 दीपक, जो कि यहाँ पर हमारे गोल बत्ती के होंगे। उसके बाद में इनके अंदर जो हम डालेंगे वह डालेंगे शुद्ध देसी गाय का घी। इस तरीके से आपको ये 2 दीपक तैयार करने हैं, एक नहीं करना है, 2 दीपक तैयार करना है। उसके बाद भक्तों जो अगली सामग्री है वह है हमारा चंदन। देखो यह है पीला चंदन है, तो एक आपको पीले चंदन की डिब्बी ले लेनी है और ध्यान रखना अच्छी से अच्छी चंदन की डिब्बी ले लेना। आप सस्ते वाली चीज मत लेना, क्योंकि सस्ती वाली चीज हमेशा मिलावटी चीज आती है। तो आपको चंदन अच्छा वाला लेना है, और अगर चंदन आप लोग खुद घिस कर बना सकते हो तो और अच्छी बात है। बाकी अन्यथा आप लोगों को पूजन वाली दुकान पर ये इस तरह की डिब्बी जो है वह मिल जाएंगी। ये पीला चंदन है और इसके बाद में आपको लाल चंदन भी लेना है। तो पीले चंदन की एक डिब्बी अच्छी वाली और लाल चंदन की एक डिब्बी अच्छी वाली। तो इस बात का ध्यान रखना, पीला और लाल चंदन आपको दोनों लेना है। तो ये पूरी सामग्री है जो कि हमने आपको फोटो के माध्यम से बताई है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, हर हर महादेव जरूर लिखें।